श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आप सभी को अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए और जीवन में सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए विशेष रूप से 5 रुपए के सिक्के का और खास तौर पर आप सभी को जरा से धनिये का उपाय करना ही है। जीवन में धन की समस्या कभी नहीं होगी और निरंतर उन्नति के मार्ग आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। गुरु जी द्वारा बताया गया यह सर्वश्रेष्ठ उनका उपाय है जो अपने आप में अद्भुत होता है। आखा तीज का दिन अपने आप में जो कभी भी क्षणित ना हो, कभी भी खंडित ना हो, ऐसे दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य, इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म जो है अक्षय फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। तो आप सभी को इस दिन अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान करना है। आप चाहें तो गौ माता के लिए साल भर जल का प्रबंध कराएं, आप चाहें तो पक्षियों के लिए साल भर जल का प्रबंध कराएं। इस दिन सत्तू का दान करना, खाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी छोटे छोटे से नियमों का पालन जरूर से करें। इस दिन आप सभी को सर्वश्रेष्ठ उपाय जिसे कहा जाएगा धनिये का करना है। गुरु जी कहते हैं हालांकि इस उपाय को कभी भी साल भर में किया जा सकता है, परंतु यह अगर अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का पूजन होता है, उस दिन किया जाए ना तो जीवन में सभी कार्य स्वयं ही बन जाएंगे और अति शीघ्र जो है माँ लक्ष्मी आपके घर पर आगमन करेंगी। माँ लक्ष्मी चंचलता के रूप में जानी जाती है। जिस घर में सुख समृद्धि नहीं होती, अशांति का सा माहौल होता है, माँ लक्ष्मी किसी न किसी स्वरूप में वहां से चली जाती है। तो कोशिश कीजिए अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर जितना संभव हो प्रभु कीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करने का प्रयास करें। माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है इस कार्य करने के लिए। साथ ही दिन शनिवार का है तो आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे और आप सभी को आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी संग जहाँ विराजमान हो वहां दीपक लगाना है। शनिवार का दिन शनिदेव को भी समर्पित है, आप सभी जानते होंगे। तो आवश्यक रूप से आप सभी को दीप प्रज्वलित करना है। इन जगहों पर आपको बहुत अधिक फलों की इससे प्राप्ति होगी और शनि राहु संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से क्या करना है कि कुछ ना कुछ वस्तु दान करनी है। सबसे पहले भले ही वह कम मात्रा में कर पाए, 5 रुपए की ही भी कर पाए ना, दान जरूर से करें। कहीं दान पेटी में डाले या किसी न किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देने की आज के दिन परंपरा कही गई है। तो कुछ ना कुछ जरा सा आप सभी को दान करना है। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा धनिया लेना है। धनिया आप कम भी ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। आप सभी को एक लाल कपड़ा घर के मध्य में रख देना है, अर्थात बिल्कुल सेंटर एरिया में आप सभी को थोड़ा सा धनिया रख देना है। धनिया रखने के बाद आपको जो लाल कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर धनिया रखें और थोड़ा सा गुड़ रखें और साथ ही आप सभी को रखना है उसमें तुलसी दल। आज के दिन तुलसी माँ का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को तुलसी दल, उसके ऊपर जो है तुलसी पत्र रखना है। साथ ही आप सभी को एक गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया रखना है और इसे जो है आप सभी को बांध लेना है किसी भी मौली इत्यादि की मदद से। इसके बाद आप सभी को इस पोटली को थोड़ा सा धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद जहाँ भी माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु विराजमान है ना, वहां जाकर आप सभी को इसे दान में माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर कर आ जाना है। आप सभी जानते होंगे माँ लक्ष्मी को धन जो है, धनिया जो है धन आकर्षण के लिए माना जाता है। दिवाली की पूजा या सभी पूजा पाठ में आवश्यक रूप से यह चीज काम में ली जाती है। यह माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। ऐसी अवस्था में आप सभी को यह सरल सा कार्य करना है। जब वह आप जो धन की पोटली अर्थात जो धनिया माँ लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे ना, तो एक घी का दीपक लंबी बत्ती का जरूर से लगाएं। इससे भी जो है धन के योग बनते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य भगवान ने आपको देने योग्य बनाया है, तो कुछ ना कुछ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्रिय है केला, पीले रंग के लड्डू, चने की दाल इत्यादि भी आप जो है भोग स्वरूप समर्पित करते हैं ना, तो भी काफी शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से जो तुलसी माँ है उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है इस दिन, परंतु सर्वश्रेष्ठ इस दिन दान की महत्वता कही गई है। किसी गरीब जन की अगर आप सेवा कर देते हैं ना, उनके पास जो वस्तु नहीं है उन्हें लाकर प्रदान कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में धन इत्यादि की परेशानी बनी रहती है। आप कुछ भी साल भर में दान नहीं कर पाते, आप कुछ भी नहीं कर पाते, किसी मददगार की अगर मदद कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी वह सबसे बड़ी पूजा है, वह आपका सबसे बड़ा पाठ है, वही
आपकी अक्षय तृतीया की सबसे बड़ी जो है साधना है, वही सबसे बड़ा मंत्र जाप है। साफ शब्दों में सभी ग्रंथों में यही बात कही गई है कि दान किसी को भी दे, परंतु ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जिसके पास इस गर्मी में पंखा नहीं है उसके घर पर पंखा लगा दे, नल नहीं है तो नल लगवा दे, जो गर्मी के जो उसे ठंडक प्रदान करे ऐसी चीज़ जो है किसी गरीब घर में लगा देते हैं ना, तो समझ लीजिए आपने अपने पुरखों का भी तारण कर लिया है और उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। किसी देवालय में जो चीज़ नहीं है अगर आप दान स्वरूप लगा देते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके पितृ भी इससे तृप्त हो ही गए हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कोशिश कीजिएगा, सरलतम उपाय इससे पहले भी बता रखे हैं, उन्हें करने की लाभ निश्चित रूप से आपको मिलना ही है। हर हर महादेव।